कालू कुडल भी हमारे साथ बैठे हैं। तो धमकी मिली है, ये मुसलमान समुदाय के लोगों ने धमकी आ रही है बार बार फोन पे। ये भाई दोनों का है ना, हम गोली मार देंगे नू मार देंगे, आड़े पावांगे भाई जी। माँ उस टाइम टक्कर लियो, कॉन्टेक्ट नंबर हमने हमारा वीडियो में दे रखा है। समुदाय विशेष को कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलकर आपने थोड़ा जाति को छोड़ के धर्म की बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई को जितो सालो भाई भाई को करो जाएंगे उसकी बाड़ी में राखीस। तो ये साला आपा इनका बटे मारे मरण लाग रहे, हम रोनते भी गए, बोला ठाडा मारा बोले रोन भी कौन थे। तो बाहर से बांग्लादेशी आए हुए हैं, इनका कोई बीजा नहीं लग रहा, और तरीके से हमारे देश में घूम रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो इनको बाहर किया जाए। जो देश के वासी हैं वो तो देश में रहेंगे। या धर्म की बात है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है। और अपने धर्म का मगाना माँ मानना मुसलमान काट की खासे और वे फिर उन भाई भाई बोलती सी, तो उन तक घनी तकलीफ तो मन इंतज है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, पूर्णता देश पर तंदरी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मानवता धर्म हो जाए, इंसानियत धर्म हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हिंदू और मुसलमान हो, सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल मैं इस वीडियो के शुरू करने से पहले एक चीज कह दूं, इस वीडियो के पीछे किसी की निजी और व्यक्तिगत भावनाओं को, समुदाय विशेष को, जाति विशेष को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। और फिलहाल एक ताज़ा खबर यह है, जो कल हमारे चैनल पर आ गए, हिंदू टाइगर फोर्स के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जितेंद्र उर्फ सरदारा गैंगस्टर, अभी एक्स गैंगस्टर है, तो इनके ये निजी विचार हैं और इनकी टीम बैठी है। फिलहाल कालू कुडल भी हमारे साथ बैठे हैं। तो धमकी मिली है, उस धमकी के बाद हिंदू टाइगर फोर्स के क्या विचार हैं, इनके निजी विचार हैं, अपनी बात रखना चाहें। किसने धमकी दी है जी, बताओ? ये मुसलमान समुदाय के लोगों ने धमकी आ रही है बार बार फोन पे, गोली मारने की। कितनी देर में फोन आ रहे हैं भाई? हर 10-15 मिनट के बाद कॉल आ रही है कि तुम्हें मार देंगे, तेरा एड्रेस दो। तो हमने पूरा एड्रेस अपना दे दिया है भाई। जिस भाई ने एड्रेस दे दिया, हमने जो फोन हाउस ने एड्रेस दिया वहाँ खुला। हम तो अपना कफन लेके घूमा भाई। हमने ना तो मरण से डर दे, ना किसी चीज का भय मान दे। हम अपने धर्म की लड़ाई लड़ा है, धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहे। हम अपने बहन बेटियों के लिए, जो अपने भाई फंसे हुए हैं, जो मार दिए गए हैं, उनके बारे में हम जो कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, उससे हम नहीं घबरा रहे, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, कोई विशेष कोई नाम लेके भी किसी ने धमकी दी है कि भाई फला फला बोलो कि या इस तरह कोई? कई धमकियां भाषा, नाम तो बता दे को नहीं। अच्छा, आपके बारे में भी कुछ कमेंट इस तरह के आए हैं उसमें कि भाई आपने कुछ समुदाय विशेष को कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलकर आपने थोड़ा। ऐसी तो कोई बात को नहीं भाई साहब। एक बताओ, हिंदू ने गधा बोलन लाग रहे, किमें बोलन लाग रहे, हम बोलते भी गए, मारे मरण लाग रहे, हम रोनते भी गए, बोला ठाडा मारा बोले रोन भी कौन थे। या तो वह कहावत कर दी कि मारे न मारे, और हम बोलना भी कोनी। तो फिर भी मेल मिलाप की, समरसता की, सामंजस्य की, उस तरह की बात क्यों नहीं हो रही? मतलब नून तो उनकी तरफ था, क्योंकि देखो जो ब्रिज मंडल की जो यात्रा चल रही थी, हालांकि आई बार चल रही, कई सा क्यों हो गया? कोई ऐसा तो नहीं लोग चुनाव है इस तरह रिलेट भी करे दे रहे? ये कोई राजनीतिक पार्टी से संपर्क नहीं है। ये के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो हमारे देश में आ रहे हैं, ये उपद्रव मचा रहे हैं। जो हमारे जो मुसलमान बसे हुए हैं, देश से पुराने हैं, उनने तो शहादत भी दी है देश के लिए। लेकिन ये जो बाहर से मुस्लिम आए हुए हैं, इनका मतलब है कि हिंदुस्तान की व्यवस्था को खराब करना, हमारे धर्म के प्रति लड़ाना, हमारा भाईचारा खराब करना। इनकी सोच यही रही है हमेशा से, और यही रहेगी जब तक ये हमारे देश से बाहर नहीं होंगे, तब तक ये ऐसा ही करते रहेंगे। नहीं, देश से बाहर होने की तो धर्मनिरपेक्ष देश है, नहीं देश से बाहर करने की तो बात एज पर कानून तो हो ही नहीं सकती, कानूनी हिसाब से तो नहीं है। जो बाहर के आ रहे हैं, जिनका वीजा नहीं है, जो रोहिंग्या वगैरह, हाँ, जो बाहर से बांग्लादेशी आए हुए हैं, इनका कोई वीजा नहीं लग रहा, और तरीके से हमारे देश में घूम रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो इनको बाहर किया जाए। जो देश के वासी हैं वो तो देश में रहेंगे। कालू भाई देखो, सारा मामला हालांकि मौत का तांडव रहा है। देखो सुन में जो चीज वीडियो सामने आई है, गाड़ी जला दी, बाइक जला दी, घर जला दिए, बिल्डिंग जला दी, फैक्ट्री जला दी, और कैजुअलिटी बहुत हुई है, बहुत मानस मारे गए। तो कुछ क्या करना चाहिए? भाई राम राम सबसे पहले। और यह धर्म की बात है, तो जितना भी साथी देखी सारा सबसे पहले इस वीडियो ने एक बार शेयर करियो। यह धर्म की बात है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है। इस बात तो
कर्मो भाई तकलीफ हुई लेकिन इससे फालतू तकलीफ तो यह होगी कुछ मारा हिंदू मुसलमान मतलब कि हिंदुआ का जन्म ले रखे उनका कारनामा मुसलमान ना बरगा जो नू बोली सी कि भाई हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद उन दिखी कोनी गाया को दूध वे भी पीऊं सी और अपने धर्म का मगाना मामा ना मुसलमान काट की खासी और वे फिर उन भाई भाई बोली सी तो उन तो घनी तकलीफ तो मन इंतज है दो चार ही रात ने वीडियो आई नु ले भाई देख के बोली बजरंग दल नु ले इसकी बाण का फलाना बाण का हिंदू बाण का तो भाई धर्म परिवर्तन करो उनता इत मनु कुछ जिद स्वाद आओ फिर बीच में रह के गद्दारी नहीं करे यानी कि जो ये भाई साहब हमारे देश में जय चंद नहीं होता ना तो पहले भी हमारा देश आजाद हो जाता। ये कुत्ता बिल्ली बोली भाई और हमने काम करो जाति विशेष के ऊपर और हमने ये जिस इनमें जो दो दाना रहे ना ये आज तक मेरे में 7-8 साल पहले आकी जा लिया लेकिन हम ही करा धर्म की बात ये आज भी उसे जाति के ऊपर टिक रहे हैं जाति को छोड़ के धर्म की बात करनी चाहिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई को जिज्जो सालो भाई भाई कुकर हो जाएंगे उसकी बाणी बेरा की तो ये साला आपा इनका बटे तो आपा भाई भाई कुकर हो जावांगा या इनका समझ में को नहीं आ रही। चलो ये कालू कुडल की अपने निजी विचार है और कोई एक हाँ भाई ये भाई जो नुका है ना हम गोली मार देंगे नु मार देंगे आड़े पावांगे भाई जी माँ उस टाइम टक्कर लियो कॉन्टेक्ट नंबर हमने हमारा वीडियो में दे रखा है ठीक है और रोड पर चाल दे पावांगे जिस टाइम भी कोई आए भी कोई भी किसी का भी कोई समस्या हो कोई आए टक्कर सका भाई। तो हिंदू टाइगर फोर्स एक नंबर और जारी करना चाहा पहले इन्होंने एक नंबर पहले एक बात और दूसरा दिया था दूसरा दे एक बात और भाई साहब है ये कौन से ये मुसलमान बताओ अपने अपने मुस्लिम है ये कोई मुसलमान पैदा होके दिखाते हो हमारे खून है हिंदू पैदा होता है हमेशा से बाद में मुसलमान बना जा है अरे हिंदू धर्म में पैदा होता है कोई मुसलमान का ये दिखाओ मैंने इतिहास कि भाई कोई मुसलमान पैदा हो आज तक बाद में मुसलमान धर्म को अपना जाता है हिंदू पैदा होते हैं। चलो मैं चैनल की तरफ से एक बात रखना चाहूँ एक तो सामाजिक समरसता सामंजस्य बनाए रखो एक चीज जरूर कहूंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक तो यह चीज आएगी फिर जाट बामण नाई खाती तो बितेली आएगी ये जाति आएगी फिर उपजाति आएगी फिर क्षेत्रवाद आ गया नर्रे हैं जातिवाद क्षेत्रवाद माओवाद नक्सलवाद आतंकवाद रूढ़िवाद पार्टीवाद बाबावाद अंधविश्वास पापाचार दुराचार बलात्कार चमत्कार गरीबी बेरोजगारी भूखमरी शिक्षा कुपोषण पूर्णता देश पर तंत्री समस्या है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मानवता धर्म हो जाए इंसानियत धर्म हो जाए ऐसा क्यों हो रहा है भाई हिंदू और मुसलमान हो हालांकि जो मौत का तांडव नू और मेवात में हुआ है उसकी हम घोर निंदा करें भाई कड़े शब्द में क्योंकि गलत हुआ है क्योंकि सुन में आया था भाई पुलिस ने शायद झंडे के नीचे जो डंडे थे वो डंडे पुलिस ने निकलवा लिए थे और जी सारा कुछ हो लिया था भाई वो निहत्थे हो गए थे फिर उन पर हमला हुआ है तो यह कायरता है या कोई ये योद्धापन नहीं इसको हम कह सकते। हाँ इंसानियत की और तो मैंने बेरा ने कौन सा धर्म की ओर है बटाई हुई है लेकिन मानवता धर्म की हत्या हुई ओर है इंसानियत धर्म की हत्या हुई ओर है और ये सबके लिए कहूँ मैं तो भाई सारी जात पात जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ गए मानवता धर्म और इंसानियत धर्म पाना चाहिए। 1.5 साल का बच्चा जो जलाया गया भाई साहब उसका के धर्म था उस बच्चन के बेरा के धर्म है तेरी के जाति है 1.5 साल का बच्चा भी जला दिया गया उनने। फिर दूसरी बात भाई साहब है कि कोई भी बाण बेटी मारी जा है तो हिंदू की मारी जा है आज तक किसी हिंदू ने बताओ किसी की मुसलमान की बाण बेटी को मारा हो काटा हो या किसी मुसलमान को परेशान कराया हो ये कहीं भी कितने का इतिहास था कि हर बार हिंदू के ऊपर अत्याचार क्यों भाई कब तक हमने चूड़ी बार रखी है हम नहीं तो ये वो कर रहे भाई इतना भी बर्दाश्त नहीं करांगे भाई जब हमारा किसी बाण बेटी पर किसी हिंदू पर विपता पड़ेगी तो हम ही बर्दाश्त नहीं करांगे बहुत करया भाई। चलो फिलहाल सीआईडी की जो नज़र है वो भी हिंदू टाइगर फोर्स पे है और जो जितेंद्र जो पंघाल है जितेंद्र पंघाल हिंदू टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इसके अलावा जो इनका बैकग्राउंड है वो सरदारा गैंगस्टर के रूप में भी पहचान इनकी रही है। सरदारा का नाम तो ज़्यादा पहचान है आजकल ये कमा अपना एक्स गैंगस्टर यानी कि क्राइम की दुनिया छोड़ दी। वैसे भाई आप ही तो समाज सेवी हाँ बाण बेटिया के जो भी मदद हुआ करा हाँ आप ही ने बदमाशी तो कोई लेना देना तो आप ये करते बोले जिन हाथा ने तैयार ठाने छोटे उन्हें चलाना कौन बोल रहे हो तो धर्म को भाई धर्म के ऊपर है धर्म के ऊपर है अगर हमारे धर्म पे कोई बात आओगी तो हमको कर्षण कराए हमारी बाण बेटिया की इज्जत लूटी जाए तो हमको देख लेंगे। चलो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें लेकर मैं जुड़ा था तो हम भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो लेकिन जानते जानते एक मैसेज जरूर दूंगा सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाए रखो लेकिन एक चीज जरूर है यदि गलत हो है तो उसके ऊपर एक बात और भी आवे है ना अन्याय करो ना सहो अन्याय करना पाप है
तो अन्याय सहना महापाप है। और सरकारा की पार्टियां की इन राजनीति वाले लकड़ पक्के बागड़ बिले कुकर मुते दौड़ कपाड़िए, इनकी ड्यूटी बनाए अब भाई इस तरह का जो खाम खाई का जो उन्माद फलवायक है, और जब राजनीतिक रोटी सेकी जा रही होंगी तो इस तक घटिया करतूत राजनीति की हो नहीं सकती। इसने मैं राजनीति नहीं कंधा, यह पर नाश नीति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।